नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, द सीक्रेट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस किताब में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है और कैसे आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। द सीक्रेट का मुख्य सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह सिद्धांत कहता है कि हम जो सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में आकर्षित होता है। रोंडा बर्न के द्वारा 2006 में द सीक्रेट बुक पर एक फिल्म बनाई गई जो काफी चर्चा में रही। टाइम मैगजीन ने इन्हें सन 2007 में ऐसे 100 लोगों के लिस्ट में शामिल किया जिन्होंने दुनिया को एक नया आकार दिया। द सीक्रेट इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीफ पे लिखी गई है। इस बुक की अब तक 40 मिलियन से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी है और इसका 50 से भी ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अगर आप अपनी लाइफ का सीक्रेट जानकर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए है। इस बुक में 24 बेहतरीन टीचर्स के संदेशों को बताया गया है जिनका सीक्रेट इस बुक में छुपा है। जब आप इस सीक्रेट को जान जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि रहस्य आपको आपकी हर मनचाही चीज दिला सकता है जो आप पाना चाहते हैं, जैसे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। आप जो चाहते हैं आप वो पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। आप जिस भी चीज को पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी बड़ी है, लेकिन यह तभी मुमकिन हो सकता है जब आप रहस्य को जानकर उस पर अमल करना सीख जाएं। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं कहीं ना कहीं आप उन्हें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो उन तस्वीरों के माध्यम से आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही हैं जो आपके माइंड में छपी हुई। दरअसल जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है आप उसे अपने जिंदगी में आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया के महानतम शिक्षकों का कहना है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। बड़े बड़े कवियों जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसको अपनी कविताओं में बताया है। दुनिया के फेमस चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने इसको अपनी पेंटिंग में दर्शाया है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक जैसे कवियों ने सुकरात, प्लेटो, राल्फ वाल्डो इमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रांस बेकन, सर आइजैक न्यूटन, जोहान वोल्फगैंग वान गोएथे और बी ह्यूगो जैसे महान विचारकों ने इसे अपने लेखन और शिक्षाओं में साझा किया है। उनके नाम अमर हो गए और उनका पौराणिक अस्तित्व सदियों तक कायम रहा। यह नियम सभी शताब्दियों के दौरान प्राचीन लेखक में पाया जा सकता है, जिसे 3000 पूर्व ईसा पूर्व में पत्थर पर दर्ज किया गया था। भले ही कुछ लोगों ने ज्ञान की लालसा की हो और वास्तव में उन्होंने ऐसा किया, लेकिन यह हमेशा से ही किसी न किसी खोज के लिए मौजूद रहा है। हिंदू धर्म, हर्मेटिक परंपराएं, बौद्ध, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे धर्म और सभ्यताएं जैसे प्राचीन बेबीलोन और मिस्र के लोग इसे अपनी कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ाते रहे। सभी युगों में इसके सभी रूपों में दर्ज किया गया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग दुनिया का लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसके जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। हर इंसान के अंदर मैग्नेटिक पावर होती है जो दुनिया के में सबसे पावरफुल चीज है और इसे आप अपने विचारों के जरिए यूज कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों की समस्या होती है कि वे उन चीज के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए और फिर वे सोचकर परेशान होते हैं
कि उनके साथ बार बार बुरी चीजें क्यों होती है। शायद ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक निगेटिव शब्दों को पहचान नहीं सकता। आकर्षण का नियम आपको वह बता देता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा। अगर आप अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे तो आपको अच्छी ही चीजें मिलेंगी, क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पे यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नींद में भी आकर्षण की शक्तियां सोने से पहले हमारे आखिरी विचार पे काम करती है। इसलिए सोने से पहले हमें सिर्फ अच्छे ही विचारों के बारे में सोचने चाहिए। आपके विचार बीज की तरह होते हैं। आप जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने के तरीका को बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति या घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस नियम को अस्वीकार कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आप बिजली को नहीं समझते हो, लेकिन इसके बावजूद आप इसके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप बिजली से किसी इंसान के लिए खाना पका सकते हैं और आप उस इंसान को भी पका सकते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क पर विजय पाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को शांत करना सीखना होगा। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना मेडिटेशन करता है। थॉट में एक तरह की मैग्नेटिक पावर होती है और हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सेम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। हर भेजी गई चीज सोर्स के पास आ जाती है, यानी आप तक। मानव ट्रांसमिशन टावर की तरह है और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदले, क्योंकि बाद में आपके विचार की वस्तु बन जाते हैं। क्योंकि बाद में आपके विचार ही वस्तु बन जाते हैं। अगर किसी इंसान को किसी इमारत से नीचे गिराया जाए तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह इंसान अच्छा है या बुरा, वह निश्चित रूप से जमीन पे जाकर टकराएगा। ऐसा गुरुत्वाकर्षण के नियम की वजह से होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानता है या नहीं, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी अपना काम करता है। आकर्षण का नियम भी गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सच्चा है। आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसी से आपके भविष्य का निर्माण होता है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपनी लाइफ में ऐसी घटनाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको चिंतित करेगी या डराएगी। शोधकर्ता बताते हैं कि इंसान के दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। इंसान के दिमाग में आने वाली इन 60,000 विचारों की निगरानी करना इंसान के लिए असंभव है, लेकिन इंसान की भावनाएं उसे ये जानने में मदद करती है कि वह क्या सोच रहा है। आप क्या सोच रहे हैं यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन है कि आपको तुरंत बता देगी कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती है और आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज्यादा बुरी चीजें अट्रैक्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी पे होते हैं जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज्यादा अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। आपको अपने पास ऐसी चीजों की सूची तैयार करनी चाहिए जो एक ही पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती हो।
और आपके मन में अच्छे विचार पैदा कर सकती हो। जैसे जब आपको लगे कि आप गुस्सा में हैं या फिर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत इस मूड चेंजर सूची पर नजर डालें और उसमें से किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग अलग मौकों पे अलग अलग चीजें आपके मूड को बदलती है, इसलिए अगर कोई भी चीज काम ना करे तो दूसरी चीज का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपको अपनी फ्रीक्वेंसी और फोकस बदलने में मुश्किल से सिर्फ 1 या 2 मिनट का समय लगता है। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए आपको हमेशा अच्छे ही विचार अपने दिमाग में लाना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आप कहाँ रहते हैं। आपको तो बस उस रहस्य के बारे में पता होना चाहिए जिसके बारे में दुनिया के कुछ महान लोग ही जानते हैं। आप इस रहस्य को सीखने के बाद जान पाएंगे कि आप ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आपके भीतर चुंबकीय शक्ति है जो इस दुनिया की किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली है, और यह अथाह चुंबकीय शक्ति आपके विचारों के माध्यम से उत्सर्जित होती है। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज को अच्छा या बुरा मानते हैं, या आप उसे नहीं चाहते हैं या चाहते हैं। यह आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए यदि आप कर्ज के पहाड़ को देख रहे हैं, उसे बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, तो यह वह संकेत है जो आप ब्रह्मांड को दे रहे हैं। मुझे इस सारे कर्ज के कारण बहुत बुरा लग रहा है। आप बस इसे अपने आप से पुष्टि कर रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस करते हैं। यही वो है जो आपको और अधिक मिलने वाला है। जब आप अपने विचारों को किसी ऐसी चीज पे केंद्रित करते हैं जो आप चाहते हैं और आप उस फोकस को बनाए रखते हैं, तो आप उस पल में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति के साथ जो आप चाहते हैं उसे बुला रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं या नहीं किसी अन्य नकारात्मक शब्द की गणना नहीं करता। जब आप निगेटिव शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यही प्राप्त करता है। आकर्षण के सिद्धांत के बारे में भयभीत लोग अपने निगेटिव विचारों को लेके वास्तविक बातें करते हैं। वह तो ज्यादातर निगेटिव विचार रखते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि एक पॉजिटिव विचार एक निगेटिव विचार से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए आप चिंता करने की कोशिश करते हैं, जरूरत नहीं है। जब आप अपने मन में लगातार लंबे समय तक निगेटिव विचार रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ निगेटिव होता है। इसलिए आपको अपने मन में आने वाली निगेटिव विचारों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप निर्णय ले सकते हैं कि आज से आप केवल पॉजिटिव विचार ही सोचेंगे। हम सब अपने जीवन में ऐसे दिन देखते हैं जब एक के बाद एक सब कुछ गलत होता है। यह सब सिर्फ एक ही विचार से शुरू होता है जिसकी आपको जानकारी है या नहीं। एक खराब विचार और बुरे विचार को आकर्षित किया जाता है, जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और आपके जीवन में कुछ ना कुछ बुरा होता है। जब आप उस बुरी घटना पर प्रतिक्रिया देते हैं तो और भी बुरी घटनाएं आपके जीवन में आ जाती है। जैसे आपके जीवन में कुछ बुरी यादें बनी रहती है, वैसे ही आप उन यादों पे प्रतिक्रिया करते रहते हैं और बुरा महसूस करते रहते हैं। जैसे जैसे आपके जीवन में कुछ बुरी यादें बनी रहती है और इसी तरह की यादें जब तक बनी रहती है, आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलता नहीं है। आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को रिप्लाई करना होगा और निगेटिव विचारों की सबसे पॉजिटिव विचार में बदलना होगा। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचार आज से ही बदल सकते हैं। जैसे कि माइकल बोर्नोई, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने हमें अपने विचारों और जीवन को सुधारने का एक तरीका बताया है।
माइकल बोर्नई कहते हैं कि आप स्वस्थ मन महसूस करना शुरू कर देते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपके चारों ओर प्यार ही प्यार है, शायद वो ना भी हो तो भी आप देखेंगे कि प्रकृति आपकी राय पर प्रतिक्रिया देती है और आपको वही सब देगी जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। इस तरह से अपने नजरिए को बदल सकते हैं, आप अपने जीवन में मिलने वाली मूल्यों को बदल सकते हैं। प्रक्रिया में आपका सबसे पहला कदम है मांगना। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं अपने मन में वह चीज और पुष्टि से मांगिए। इसके लिए सबसे पहले आप पर ध्यान देना होगा कि आप क्या चाहते हैं। जब भी आप किसी से कुछ मांगते हैं तो प्रकृति हमेशा जवाब देती है और प्रकृति हमेशा यही जवाब देती है कि आपकी इच्छा ही मेरा ऑर्डर है। दोस्तों, सबसे पहले मांगना और उत्तेजना की प्रक्रिया का, लेकिन इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट हो जाएं। आप इस तरह से नहीं कह सकते कि मैं कितने पैसा कमाना चाहता हूं। आपको स्पष्ट रूप से पता होगा कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं। आपको स्पष्ट होना होगा कि आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कौन सा मॉडल खरीदना चाहते हैं, उस गाड़ी की कीमत क्या होगी। अगर आप स्पष्टता में नहीं हैं तो आकर्षण के नियम आपको अपनी पसंदीदा चीजें नहीं दे पाएगा। यदि आप सृजन में मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको मिश्रित परिणाम ही मिलेंगे। प्रक्रिया का तीसरा चरण है पाना। आप रत्ना से जो भी कुछ चाहते हैं उसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें। ठीक है, इसी तरह महसूस करें जैसे आप उसे पाने के बाद करते हैं। प्रक्रिया में खुशी और अच्छा महसूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा महसूस करने से आप खुद को वही फ्रीक्वेंसी पर पाते हैं जिस चीज पे आपकी फ्रीक्वेंसी की चीज होती है। आकर्षण के नियम के अनुसार दो चीजें करीब आती है जो एक ही फ्रीक्वेंसी पे होती है। सबसे पहले आप किसी भी चीज को सृजन से मांगते हैं, उसके बाद विश्वास करते हैं कि आप उसे पा सकते हैं और उसके बाद उसे पाने के लिए अच्छा महसूस करते हैं। किसी भी चीज को पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसे वैसा ही महसूस करें जैसा आप प्राप्त करने के बाद करते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, ऐसी चीजों के बारे में अच्छा महसूस होता है जो आप चाहते हैं और आप जल्दी ही उसे पा लेते हैं। मानसिक तस्वीर देखना यानी कि विजुअलाइजेशन करना एक ऐसा प्रोसेस है जो सभी उपदेशक और अवतार कई सदियों से आज तक सिखाते आ रहे हैं। विजुअलाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल प्रक्रिया है, क्योंकि जब आपके माइंड में मनचाही चीजों के साथ आपकी तस्वीर भी बनती है तो आपके मन में ऐसी विचार और भाव जागृत होते हैं मानो वह चीज इसी समय आपके पास है। प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप एक सशक्त फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम इस सशक्त संकेत को पकड़ लेता है और उन तस्वीर में देखने वाली चीजों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देता है जिस रूप में आपने उसे अपने दिमाग में देखा था। आप जरा कुछ भी आविष्कारकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोच कर देखिए, जैसे राइट बंधुओं ने जिन्होंने जहाज का आविष्कार किया था, थॉमस एडिसन जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इन सभी आविष्कारकों के आविष्कार करने का एकमात्र तरीका यह था कि उन्होंने सबसे पहले अपने माइंड में उस चीज की तस्वीर देखी जिस चीज को वो बनाना चाहते थे, वो भी बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर। जब वो तस्वीर उनके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस चीज को उनके माध्यम से दुनिया में लाने के लिए जुट जाती है। और हम हर दिन ऐसे ही क्रिएटिव माइंड वाले इन्वेंशन का लाभ उठाते हैं।
हम सभी में इतनी ज्यादा शक्तियां और भावनाएं हैं कि हमें उनका एहसास ही नहीं होता। मानसिक तस्वीर देखना इन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है। मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने माइंड में कल्पना करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ अंतिम परिणाम पे केंद्रित होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावनाओं की वजह से काम करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं सकारात्मक विचार सोचूं या अपनी मनचाही चीज के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं तो यह काफी होगा। लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते हैं तो आकर्षण का शक्ति उत्पन्न नहीं होगी और आपको मनचाही चीज प्राप्त नहीं होगी। फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। यकीन करें कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। विश्वास करें कि आप इसके हकदार हैं। विश्वास करें कि यह आपके लिए पॉसिबल है। और फिर हर सुबह अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही थैंकफुल हो और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन का शुरुआत करें। ब्रह्मांड को समर्पित कर दें और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड यह पता लगा लेगा कि उस चीज को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है। आपको वही मिलना है जिसके बारे में आप महसूस करते हैं, वह नहीं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इसे मानते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण है। मस्तिष्क पे विजय पाने का तरीका है अपने दिमाग को शांत रखना सीखना। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। भावनाएं उपहार है, हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना नुकसान कर सकते हैं। आज तक जो भी चीज खोजी या बनाई गई है वो एक विचार से शुरू हुई थी। अगर आप किसी भी चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यह निश्चित करें कि आपके काम आपकी इच्छाओं का विरोध ना करें। मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना करता है उसे हासिल भी कर सकता है। इंसान वही बनता है जिसके बारे में वह सोचता है। सीक्रेट एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों और विश्वासों के माध्यम से अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समरी देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।